का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पापा जी आज पता है बहुत सारा नाश्ता लेकर आए हैं, मतलब कि उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए हैं। क्या है, इंडिपेंडेंस डे पे वहाँ पे जो पीटी कराते थे वहाँ पे नाश्ता वगैरह बनता है, तो वो लेके आए हैं। एंड यहाँ पे भाभी मेरे लिए बत्ती तैयार कर रही है नज़र उतारने। क्या है, कल मैंने रील बनाई थी एंड वो बहुत, मतलब मैं एक रानी लक्ष्मी वाला लुक किया था मैंने, बहुत अच्छा लगा था। एंड चलो तो अभी करेंगे। मेरा सिर बहुत दुख रहा है आज, पता नहीं क्यों। कल मैं ट्यूशन से आते टाइम बहुत भीग भी गई थी, इसलिए भी मेरा सिर दुख रहा है। मम्मी, आपको मेरा रानी लक्ष्मी वाली लुक कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। भाभी आपको कैसा लगा? देखा कितनी क्रिएटिव हूँ मैं। जब एक तो तेरे सिर दुख रहा है। हाँ मम्मी कह रही नजर लग गई है। चलो एक तो मैं बीमार से पता है क्यों नहीं लगती, क्योंकि मैं स्किन केयर इतना करती हूँ कि मेरे डार्क सर्कल नहीं दिखते। चलो तो अभी मैं आपको नाश्ता दिखाती हूँ। क्या है देखो, मैं पता है सच बता रही हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, बट मेरे डार्क सर्कल नहीं दिख रहे होंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं स्किन केयर ही ऐसा करती हूँ यार। इतने सारे एसिड मेरे मुंह पे इतने असर दिखाते हैं ना कि मेरे डार्क सर्कल या बीमारी कुछ दिखता ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है। ये तो सब्जी है, ये मिठाई है, ये है गुजिया, ये है चटनी। समोसा कहाँ गया? समोसा मेरा फेवरेट चीज़ है, सच बता रही हूँ। वाह, ये है समोसे। अभी मैं थोड़ी देर से खाऊंगी और इसके बाद जो मैं बोलने वाली हूँ वो मेरे जो फैमिली है ना, यूट्यूब फैमिली, वो स्किप कर सकते हो, बिकॉज वो मेरे एंटी फैंस को बोलने वाली हूँ। क्या है ना, इससे पहले तक तो पता नहीं क्यों मेरे एंटी फैंस को इतना दिखा नहीं या फिर कुछ नोटिस नहीं किया, बट अभी रिसेंटली उनको मेरी प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है। एंड दे आर सेइंग कि भाई तुम रक्षाबंधन पे अपने असली भाई के पास क्यों नहीं गए थे? इससे पहले कि जितने भी रक्षाबंधन हुए उन सब में तुम लोगों ने देखा है मेरे को कहीं जाते हुए? नहीं, तुम बताओ, कहीं जाते हुए देखा है? उस टाइम पे तो कभी नहीं बोला तुम लोगों ने कि भाई तुम अपने रक्षाबंधन पे भाई को मारने क्यों नहीं गई, छोटे भाई को वहाँ पे। क्या है ना, मैं तुम लोगों को इतने टाइम से स्पेनिश या फिर उर्दू में नहीं समझा रही थी, मैं हिंदी में ही बोल रही थी कि मैं बचपन से यहाँ पे रही हूँ, सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट किए हैं। तो एक मतलब मैं हमेशा यहीं रही हूँ, तो मेरा कनेक्शन ज़्यादा यहीं पे मम्मी पापा से रहा है, वो वाला मतलब यहाँ पर ही रहा है। ठीक है, तो क्या है, हम लोग ना हर फेस्टिवल पे मेरे घर पे नहीं जाते हैं, बिकॉज ऐसा यार इतना दूर है, 400 किलोमीटर दूर है, आने जाने का दोनों दिन का 800 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर तुम इतना दूर जा रहे हो, कम से कम 4-5 दिन चाहिए कि वहाँ पर रुको, आराम से अच्छे से रहो। बट ऐसा थोड़ी है कि यार तुम 1-2 दिन के लिए जाओ एंड फिर वापस आ जाओ। 400 किलोमीटर पड़ता है बेटा। हाँ वही तो, बहुत दूर है। पहले कभी गए हैं क्या? वही तो बात है, अब नई नई बातें निकाल। अरे पता है वो ये चीज है, अब उनको, अब मैं सांस भी लूंगी ना, उनको चिढ़े मम्मी तू सांस लेगी, तू भाभी की कॉपी कर दी अपनी, तू सांस क्यों लेगी, मुंह बंद कर अपना। इट दे आर लाइक दिस, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो पता है देखो क्या है ना, मैं और मेरी मम्मी की जो राखी है, मम्मी अपने भाइयों के लिए, मैं मेरे भाइयों के लिए राखी जो है यहाँ से हमेशा से छोटे से ही पोस्ट करते आए हैं। पहले क्या है, पोस्ट चलता था तो पोस्ट कर देते, पहले ऐसा ऑनलाइन सिस्टम नहीं था कि मीशो मिंत्रा नहीं था, तो अभी मीशो मिंत्रा हो गया है, तो राखी वगैरह अभी हम उससे भेज देते हैं पहले, क्योंकि जल्दी पहुँच जाती है, पोस्ट से थोड़ा टाइम लगता है। हाँ धीरू भैया ने व्लॉग डाला है, उस जाके देख लो। हाँ उस पर हम मतलब जो राखी भेजी थी वो वहाँ पे बुआ आई थी, छोटी बुआ, तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने राखी बांध दी। धीरू भैया के चैनल का नाम है आपका धीरज, तो आप लोग उस पर देख सकते हो कि हमने राखी भेजी थी उनको ना, वहाँ पे छोटी बुआ आई थी। नाम क्या है? आपका धीरज। आपका धीरज है? हाँ आपका धीरज है, अच्छा नाम रखा है। हाँ अरे ये वाला मतलब बहुत सोचा मैंने, कहा भैया छोटा सा रखो ना तो अच्छा लगता है, तो उन्होंने वो रखा है, तो उस पर आप लोग जाके देख सकते हो अगर देखना है तो। बट लेकिन यार मैं तो ये सोच रही हूँ, रिसेंटली लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया ना मम्मी मेरी लाइफ में कि ये कर रही है, ये क्यों कर रही है, पता है क्या कहते हैं, कॉपी कर रही है, तू कॉपी कर रही है। मैं क्यों भाई, मुझे कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। मैं किसी के साथ कॉम्पिटिशन में नहीं हूँ, मैं अपना खुद का चीज़ें कर रही हूँ, मैं किसी के साथ कॉम्पिटिशन में नहीं हूँ जो मैं किसी को कॉपी करूँगी। और देखो अगर वो अच्छा कर रही है, गॉड ब्लेस हर, बट लेकिन आई एम नॉट इन अ कॉम्पिटिशन विद एनीवन। ओके पता है एक औरत तो सपोली नागिन क्या क्या बोलती है, उसको नेक भी शर्म नहीं आती, बोल गई। अरे मैं बताऊं, मम्मी मोहल्ले की आंटी होती है ना, पीछे पड़ जाती हैं, उस टाइप से ये आंटियां मेरे पीछे पड़ गई हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। पर लेकिन जस्ट इग्नोर, जैसे हम मोहल्ले की आंटियों को एज अ रिस्पेक्ट, ये बात नहीं है कि हम उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, बट लेकिन वो बड़ी है, इस वजह से हम कुछ बोलते नहीं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वही चीज़ है। हम तो सबकी इज्जत करते हैं। वही सोच के मैं भी उनको कुछ नहीं बोलती, मैंने कहा ठीक है कर रहे हो करते रहो, जो भी आपका मन है। रिएक्शन दो पर सपोली नागिन की कौन सी बात होती है? अरे ठीक है, मेरे एंटी फैंस की याद कर रही हूँ यहाँ पे मैं, मेरी यूट्यूब फैमिली की बात नहीं कर रही, जो प्रॉपर्टी का गाना गाते रहते हैं ना कि भाई मेरे नाम पे तुमने देखा कि कोई कहता हुआ ब्लॉग में कि भाई ये अंशु का है, ये अंशु का है, ये अंशु का प्लॉट है, ये वो है, ये नहीं देखा ना कभी, मेरे नाम पे कोई कुछ है ही नहीं, कहाँ से तुम लोग प्रॉपर्टी का हक खा रही है, और देखो अगर तुम्हें लगता है कि ना कि यार तुमने उनको उनका हक नहीं दिया, वो
आशु भैया के जाने के बाद से ही जो प्रॉपर्टी जो भी था सब कुछ उसके 4 पार्ट हुए थे। मोनू भैया मतलब राजवीर भैया, मोनू भैया उनका निकनेम था, राजवीर भैया, भाभी, मम्मी, पापा, ठीक है 4 पार्ट्स थे, चारों के नाम पे बराबर इक्वली था। ये ऑन पेपर्स भी लिखा है सब कुछ। और प्रॉपर्टी क्या है, मिठाई नहीं है जिसको संग में ले जाओ तो वो दिखती है, वो यहीं पर है, ठीक है ना। वो फार्म हाउस पे गई थी, हाँ मम्मी मिठाई थोड़ी है जो जाते हुए दिखेगी, वो यहाँ पर आई थी, फार्म हाउस पे आई थी। तो कोई किसी की पर्सनल उस पे प्रॉपर्टी जो होती है ना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बिना परमिशन के नहीं जा सकता, वो उनका है, इसलिए वो उस पे गई थी फार्म हाउस पे। इतना तो लॉजिक लगाओ। फिर राजवीर भैया के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी थी ना, वो भाभी के नाम पर आई, बिकॉज देखो उनकी वाइफ है तो उन पे आएगी। तो इसमें हक खाने वाली बात कहाँ पर आ रही है? अब भाई मेरे मम्मी पापा अपने रिटायरमेंट तक के लिए कुछ तो अपने पास रखेंगे, ये थोड़ी है वो हाथ खाली करके बैठ जाएंगे पूरा ही। वो भी तो यार अपनी लाइफ को मतलब करेंगे, इतने टाइम से वो सारी चीजें करते आ रहे हैं, अपने एंड लाइफ में उनको कौन खाने के लिए, मतलब कौन कमा रहा है उनके लिए? कोई कमा रहा है क्या उनके लिए? तो वो भी तो अपने हाथ में इतना रखेंगे कि जब तक वो है तब तक वो अपनी मतलब रहने का, खाने पीने के खर्चे, सारे एक्सपेंसेस वो निकाल पाए। मेरा इनसे लगाव है। एंड उनको क्यों हो ना आप मेरी यशोदा माँ? अब बेटा मानो तो सब कुछ है, हाँ। इनके कहे थे तो कुछ भी नहीं है। वही तो यार छोड़ो, मैं पता है देखो नहीं बोलती इन चीज़ों के ऊपर। देखो मेरे को क्या है यार, मेरा सिर दुखने लगता है ऐसी फालतू की चीज़ों के ऊपर, भाड़ में जाने दो। आज इंडिपेंडेंस डे है, सेलिब्रेट करते हैं, समोसे खाएंगे चलो। समोसे ले आओ मम्मी आपको? अभी नहीं बेटा, मैं नहीं अभी नहीं खा रही हूँ। ठीक, ओके। हाँ आज मैंने मम्मी मेरे आंटी का इसको बहुत सारा कंटेंट दे दिया है। अब वो इसके बाद देखना ऐसी वीडियोस बनाएंगे ना कि हाँ देखो छोटी जिज्जी ने ये बोल दिया, छोटी जिज्जी ने वो बोल दिया। अरे मेरे छोटे जिज्जी पगलूस, तुम लोग जाके एक आध बार अपनी वीडियोस पे अपना नाम भी लिख के देख लेना, देखते हैं कितने व्यूज आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, बीइंग अंशु चैनल पे अंशु ने एक ब्लॉग अपलोड किया जिसमें अंशु ने कहा, ये वीडियो मैं उन हेटर्स के लिए बना रही हूँ जो मुझसे नफरत करते हैं, मेरे लिए उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। अंशु ने कहा कि लोग बोल रहे हैं कि अंशु तू रक्षाबंधन में अपने भाई को राखी बांधने क्यों नहीं गई, यहीं पे क्यों रहती है, अपने घर क्यों नहीं जाती? तो अंशु ने कहा कि मैं बचपन से यहीं पे रही हूँ, जब से मैं यहाँ रहती हूँ तब से मैं यहीं पे भाइयों को अपने राखी बांधती थी, मैं अपने घर नहीं जाती थी, उनको मैं राखी भेज देती थी अपने भाई को, और मेरा घर यहाँ से काफी दूर भी पड़ता है इसलिए मैं नहीं जाती। और लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अंशु दोनों बच्चियों का हक खा गई, तो मेरे नाम पे तो कुछ भी नहीं है, आधा हिस्सा भाभी के नाम पे है और आधा हिस्सा मम्मी पापा के नाम पे है, तो मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? और मुझे अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जो लोग बोलते हैं बोलते रहें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है वो मैं करूँगी।